मूवी की शुरुआत में हम फ्रैंक नाम के आदमी को देखते हैं, जिसका एक 6 साल का बेटा जॉन होता है और उसकी पत्नी जूलिया के साथ रहता है। फिर हमें 30 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां जॉन अब बड़ा हो चुका है। वहां उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है, क्योंकि जॉन एक पुलिस ऑफिसर है और वो समांथा पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं देता। और वो अपने डैड की फ़ोटो को देखता है, जो आज से 30 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। और तभी जॉन के बचपन का दोस्त गोर्डो अपने बेटे के साथ उससे मिलने आता है, जहां उसके बेटे को फ्रैंक का रेडियो दिखाई देता है, जिसे सभी मिलकर चालू करने की कोशिश करते हैं और वो कुछ सुन पाते। तभी वहां पर गोर्डो की पत्नी आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती हैं। इसलिए जॉन अब पुरानी फ़ोटो देखने लगता है और तभी रेडियो की दूसरी तरफ से कोई हेलो कहता है। यह सुनकर जॉन हैरान हो जाता है कि इतने पुराने रेडियो से कौन संपर्क कर रहा है। और फिर जॉन उसके साथ बात करने लगता है और वो दोनों बेसबॉल के बारे में बात करने लगते हैं, क्योंकि दोनों को ही बेसबॉल पसंद है। जिसके बाद वो संपर्क कट कर देते हैं और तभी वहाँ जूलिया आती है और वो जॉन को बताती है कि कल वही दिन है जब जॉन के डैड की मृत्यु हुई थी। जिसके बाद जूलिया वहाँ से चली जाती है। फिर जॉन और फ्रैंक दोबारा से संपर्क करते हैं, लेकिन जॉन को अभी भी पता नहीं चलता कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, और फ्रैंक को भी नहीं पता होता। फिर वो अपने बारे में पूछते हैं, जिससे फाइनली वो एक दूसरे को पहचान जाते हैं। लेकिन उन दोनों को समझ नहीं आता कि उन दोनों के बीच 30 साल का फ़र्क कैसे है। जिसके बाद जॉन उसे बताता है कि आपकी मौत एक गोदाम में आग बचाते हुए होएगी, और जिस रास्ते से आपका बाहर जाने का मन करे आप उस रास्ते से बाहर मत जाना और दूसरा रास्ता ढूंढना। साथ ही कल के दिन कौन सी टीम जीतेगी उसके बारे में भी बता देता है। और तभी गलती से फ्रैंक से टेबल थोड़ी सी जल जाती है, जिसका असर जॉन की टेबल पर भी होता है। लेकिन फ्रैंक को कुछ भी समझ नहीं आता और अगले दिन जब वो बेसबॉल मैच देख रहा होता है तो उसमें वही टीम जीतती है जिसके बारे में जॉन ने कहा था, जिसे देख वो हैरान होता है। तभी उसे गोदाम में आग लगने की खबर मिलती है, इसलिए वो वहां जाता है और वहां एक लड़की फंसी होती है, जिसे बचाने फ्रैंक अंदर जाता है। और जब वो उस लड़की को बाहर लेकर आ रहा होता है तभी आग बहुत ज़्यादा फैल जाती है और तभी उसे जॉन की कही हुई बात याद आती है। तभी जिस रास्ते से मन करता है वो उस रास्ते से नहीं जाता और विंडो से नीचे कूद जाता है। फिर अगले दिन जॉन फ्रैंक से रेडियो पर बात करता है और वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं और जॉन उन्हें बताता है कि आपकी मृत्यु 20 साल बाद कैंसर की वजह से हो जाएगी। फिर फ्रैंक जूलिया से मिलने जाता है, जहां जूलिया एक नर्स का काम करती है। फिर फ्रैंक वहां से चला जाता है और फिर हमें जॉन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वहाँ उसका दोस्त उसे बताता है कि एक किलर ने 30 साल पहले 10 नर्सेस की हत्या की थी, जिसमें कि एक का कंकाल अभी बरामद हुआ है, पर हत्यारा अब तक पकड़ा नहीं गया। जिसे देखकर जॉन हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कल तक तो नाइटिंगेल में बस 3 हत्या हुई थी और अब 10 कैसे हो गए। और उसी हत्या की फाइल में जूलिया का भी फोटो है, जिनकी भी अनजान हत्यारे ने हत्या कर दी थी। जॉन देखकर घबरा जाता है और फिर तुरंत घर आकर फ्रेंच से कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। कल तुम गोदाम के पास किससे मिलने गए थे? तब वो कहता है कि मैं जूलिया से मिलने गया था। यह सुनकर जॉन कहता है कि यही बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि अगर आप उस दिन मारे गए होते तब आप उनसे मिलने हॉस्पिटल नहीं जाते, जिससे हत्यारा उनकी हत्या नहीं कर पाता। और साथ ही पहले उसने 3 हत्या की थी, लेकिन अब उसने 10 को मार दिया है और माँ की हत्या की टाइम आज से 1 हफ्ते बाद है। इसलिए अब आपको माँ के साथ उन 6 लड़कियों को भी बचाना होगा, क्योंकि वो भी हमारी गलती के कारण मारे गए। जो सुनकर फ्रैंक हैरान हो जाता है। जॉन फाइल्स देकर सबसे पहले होने वाली हत्या की डेट और टाइम फ्रैंक को बता देता है। इसलिए वो उस नर्स लड़की को बचाने के लिए निकल जाता है और अब फ्रैंक उसी लड़की से मिलने क्लब जाता है, जहाँ हत्यारा भी मौजूद होता है। लेकिन फ्रैंक उसे नहीं देख पाता, पर वो उस नर्स से काफ़ी देर तक बात करता है, जिससे हत्या का समय निकल जाता है। और इसी वजह से अब 1999 में जॉन के सामने से उस लड़की की फाइल गायब हो जाती है, जिससे वो समझ जाता कि फ्रैंक ने उस लड़की को बचा लिया। जिसके बाद वो फ्रैंक से संपर्क करके कल होने वाली सीसी नाम की नर्स की हत्या के बारे में बताता है कि उसकी हत्या कल रात 2 बजे उसी अपार्टमेंट में होगी।
इसलिए फ्रैंक उसे भी बचाने जाता है, पर यहाँ हत्यारे को फ्रैंक पर शक हो जाता है। इसलिए वो फ्रैंक से लड़ने लगता है और उन्हें पता चलता है कि वो हत्यारा कोई और नहीं बल्कि जैक ही था, यानी कि जो फ्रैंक जूलिया से मिलने गया था। तब उसे बात करते हुए जूलिया का ध्यान उस डॉक्टर को चला गया जो गलती से जैक को दूसरी दवा देने वाला था, और अगर फ्रैंक नहीं आता तो जूलिया का ध्यान डॉक्टर पर नहीं जाता, जिससे डॉक्टर जैक को दूसरी दवा दे देता और इसी कारण से वो वहीं मारा जाता, जिससे वो बाकी की हत्या नहीं कर पाता। लेकिन इस गड़बड़ी से हत्यारे की जान बच गई और उसने 6 और नर्सेस को मार दिया। वही अब जैक फ्रैंक को मारकर बेहोश कर देता है और उससे उसका ड्राइविंग लाइसेंस लेकर सीसी को मारने चला जाता है। और कुछ समय बाद जब फ्रैंक को होश आता है तो वो तुरंत सीसी के कमरे में जाता है और वो उसे मृत दिखाई देती है, जिसे देखकर वो थोड़ा दुखी हो जाता है। अब इसके बाद फ्रैंक सारी बात रेडियो के जरिए जॉन को बता देता है और साथ ही वो ये भी खबर करता है कि जैक ने उसका ड्राइविंग लाइसेंस निकाल लिया था, जिस पर जॉन कहता है कि आपके पास में उसके फिंगरप्रिंट्स होंगे जिसे 3 साल तक कोई ढूंढ ना सके, और अगर 3 साल तक वो मुझे मिल जाएगा। जो सुनकर फ्रैंक तुरंत उस पोस्ट को छिपा देता है, जिससे जॉन को वो आसानी से वो मिल जाता है। और साथ ही उस बस पर अब तक फिंगरप्रिंट भी थे और चेक करने पर जॉन को पता चलता है कि वो सीरियल किलर जैक की है, जो एक पुलिस ऑफिसर था, और उसी के खिलाफ एक भी सबूत न मिलने के कारण वो अब तक नहीं पकड़ा गया। लेकिन ये जानकर जॉन तुरंत जैक से मिलने जाता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि नाइटिंगेल का सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत जमा करके तुम्हें जेल में डलवा कर ही रहूंगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जॉन फिर से फ्रैंक से संपर्क करके कहता है कि हमें जैक सच्चाई मालूम पड़ गई है और जल्दी हम उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि फ्रैंक का ड्राइविंग लाइसेंस सीसी के शव के नीचे मिला है, इसलिए पूछताछ के लिए उसे पुलिस स्टेशन जाना होगा। लेकिन फ्रैंक जाने से मना कर देता है और तब पुलिस वाला उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है और फिर इसी हड़बड़ी में रेडियो गिलबर्ट टूट जाता है। अब पुलिस स्टेशन में फ्रैंक ऑफिसर को सारी बात बताता है कि भविष्य से मेरे बेटे ने फोन करके मुझसे कहा कि जैक सीसी की हत्या करने वाला है, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए वहाँ गया था। लेकिन ऑफिसर को इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो जूलिया से पूछताछ करने चला जाता है। फिर ऑफिसर के जाते ही कमरे में जैक आता है, जो फ्रैंक को गन से शूट करने ही वाला था कि तभी वहाँ दूसरा ऑफिसर आ जाता है। इसलिए अब जैक अपनी गन रख लेता है और अब फ्रैंक ऑफिसर से कहता है कि जैक मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। यही मौका देखकर जैक जॉन को गोली मार देता है, लेकिन वो जैसे ही जॉन को शूट करने वाला होता है वहाँ बूढ़ा फ्रैंक आकर जैक को मार देता है, जिसे देखकर जॉन खुश हो जाता है। वही 1999 में फ्रैंक इसलिए जिंदा है कि जॉन ने उसे बताया था कि 20 साल बाद अब सिगरेट पीने के कारण कैंसर से मारे जाएंगे, इसलिए फ्रैंक ने तभी सिगरेट पीना छोड़ दिया था। और साथ ही 1959 के समय में जूलिया भी नहीं मरी थी, जिसके बाद जॉन और फ्रैंक अपने दोस्तों के साथ मिलकर बेसबॉल खेलने लगते और फिर हंसी आती रहने के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।